देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम इको क्लब फॉर मिशन लाइफ रजिस्टर नवंबर 2025 के बारे में। साथियों, ये रजिस्टर की प्रिंट आउट आप हमारे ब्लॉग बेसिक की खबर .blogspot.com पर कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़कर आप वहां से सीधे लिंक ले सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि हर शनिवार को इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की गतिविधि का आयोजन कराया जाता है। तो हम आज की वीडियो में पहले 2 सप्ताह की गतिविधि की बात करेंगे, 1 नवंबर और 8 नवंबर को। साथ ही आपको इको क्लब के पोर्टल पर जाकर दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इवेंट बना सकते हैं और उनकी फोटोज किस प्रकार अपलोड करेंगे। इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें और जिस किसी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो सबसे बात करते हैं 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार। गतिविधि होगी इको क्लब के महत्व पर चर्चा कि हम जो इको क्लब का कार्य कर रहे हैं वो क्यों कराया जा रहा है, उसका क्या महत्व है। आज दिनांक 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को नवंबर माह की इको क्लब की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षक, शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने भी प्रतिभाग किया। गतिविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हरित शिक्षक शिक्षिका द्वारा इको क्लब के सदस्यों को इको क्लब के महत्व के बारे में बताया गया। इको क्लब क्या है, सबसे पहले तो वो जान लेते हैं। इको क्लब फॉर लाइफ का महत्व आगामी पीढ़ी में पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ जीवन शैली के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव पैदा करना होता है। यह छात्रों को वृक्षारोपण, कचरा प्रबंधन, ऊर्जा और जल संरक्षण, जलवायु प्रबंधन जैसी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल करता है, जिससे कि उन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद मिलती है। इसका महत्व है, सबसे पहला महत्व है इसका पर्यावरण जागरूकता, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान जैसे पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में छात्रों को शिक्षित और जागरूक करता है। सक्रिय भागीदारी, इस क्लब के माध्यम से वृक्षारोपण, सफाई अभियान और जल संरक्षण जैसी गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को पर्यावरण की रक्षा करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जीवन कौशल विकास, यह पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ छात्रों में नेतृत्व करने की क्षमता और टीम भावना जैसे जीवन कौशल को विकसित करता है। सामुदायिक जुड़ाव, यह छात्रों, शिक्षकों और समुदाय को एक साथ लाता है ताकि वह पर्यावरण संरक्षण के लिए मिलकर काम कर सके। टिकाऊ जीवन शैली के अंतर्गत छात्रों को सार्वजनिक जीवन का उपयोग करने, प्लास्टिक कम करने और ऊर्जा तथा पानी बचाने जैसे स्थायी आदतों को अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। शिक्षण के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान, पर्यावरण विषयों को केवल किताबों तक सीमित न रखकर यह व्यवहार में उतारने का अवसर देता है, जिससे कि छात्रों को उनके व्यावहारिकता के बारे में भी पता चलता है। स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण, स्कूल और आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखने और कचरे का सही निपटान करने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, ये हमारी थी 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार की बैठक। उपयुक्त चर्चा के बाद आज की बैठक का समापन करते हैं। धन्यवाद। अब इसके बाद बात करते हैं हम 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार। गतिविधि का नाम होगा ई कचरा कम करें जागरूकता अभियान। ई कचरा ई वेस्ट में होता है, उसके बारे में अवेयरनेस ड्राइव हमें चलानी है। तो बात करते हैं आज दिनांक 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार को नवंबर माह की थीम से जुड़ी एक इको क्लब की गतिविधि ई कचरा कम करें जागरूकता अभियान। सबसे पहले हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षक, शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार को ई कचरा कम करें जागरूकता अभियान के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता विकसित करना है, ताकि वे न केवल वर्तमान समय में बल्कि भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। हरित शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम छात्रों को ई कचरा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई कि ई कचरा क्या होता है। पहले तो वही जान लेते हैं। ई कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा उन पुराने, बेकार या खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या और उनके पुर्जों को कहा जाता है जिन्हें अब उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे आपका फ़ोन कुछ भी हो, उदाहरण के लिए आपके पुराने मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बैटरी, चार्जर, प्रिंटर, तार आदि जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आते हैं वो सारे हमारा ई कचरे के अंदर आते हैं।
अब ई कचरा से होने वाली समस्याएं, क्योंकि जागरूकता तभी फैलाई जाती है जब कोई समस्या हो। तो ई कचरा आज के समय की बड़ी पर्यावरणीय समस्या बन गई है। यह पुराने या खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाला कचरा होता है। इसके गलत निपटान से कई तरह की स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। इसकी मुख्य समस्याएं इस पर कुछ हैं, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण सबसे पहली है। ई कचरा में सीसा, लेड, पारा, मरकरी, कैडमियम जैसी विषैली धातु होती है। जब ये मिट्टी या पानी में मिलती हैं तो मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है, पानी पीने योग्य नहीं रहता और पौधे और जानवर प्रभावित होते हैं। तो ये था इसका पहला समस्या, पर्यावरण प्रदूषण। दूसरी है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ई कचरे में मौजूद जहरीले तत्व जो कि आपका पारा, सीसा, कैडमियम आदि हैं, उनके द्वारा आपका त्वचा रोग हो सकता है, सांस संबंधी समस्या, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को हानि और कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसके बाद आता है हमारा जलवायु वायु प्रदूषण। ई कचरे को जब जलाया जाता है तो उससे हानिकारक गैसें जैसे डाइऑक्सिन, फ्यूरॉन जो निकलती है, यह वायु को प्रदूषण करती है और श्वसन संबंधी रोग भी बढ़ाती है। जल प्रदूषण के लिए ई कचरे को खुले में फेंकते हैं तो इसमें से विषैले रासायनिक बारिश के पानी के साथ बहकर नदियों व भूजल में चले जाते हैं, जो कि हमारे पीने के पानी को दूषित करते हैं। संसाधनों की बर्बादी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे कि लोग ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं। ई कचरे में कीमती धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा होती हैं, जिन्हें सही तरीके से रिसाइकल करने पर दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। गलत निपटान से ये संसाधन हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। आपके जो भी मोबाइल फ़ोन वगैरह होते हैं उनमें बहुत सारी कीमती धातुओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसका सही से रिसाइकल करेंगे तो उन धातुओं को दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। अब इसका समाधान, ई कचरे को कम करने के लिए पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत, दान या पुनर्चक्रण को प्राथमिकता दें, सामुदायिक अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लें और जिम्मेदार प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित ब्रांडों और पुनर्चक्रणकर्ताओं का समर्थन करें। ऐसे ब्रांडों का समर्थन करें जो कि रिसाइकल करते हैं। साथ ही इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। व्यक्तिगत रूप से अपने मौजूदा उपकरणों का जीवन काल बढ़ाने और जब वह काम नहीं कर रहे हो तो उनका उचित निपटान पर ध्यान अवश्य दें। व्यक्तिगत क्रियाएं क्या हो सकती हैं? उत्पाद की मरम्मत करें, जो भी हमारे पास उत्पाद है उसका जीवन काल बढ़ाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स को फेंकने की वजह उसका जीवन काल बढ़ाने के लिए उसकी मरम्मत करने का प्रयास करें। उचित तरीके से रिसाइकल करें। जब कोई उपकरण मरम्मत या उपयोग के लायक ना हो तो उसे प्रमाणित रिकचरा रिसाइकल करने वाले के पास ले जाएं। स्थानीय ड्रॉप ऑफ केंद्रों या सामुदायिक संग्रहण केंद्रों की जांच करें। तीसरा है नई खरीदारी सीमित करें। अपने पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की संख्या सीमित करने पर विचार करें और अनावश्यक रूप से अपग्रेड करने से बचें। बहुत सारे लोग होते हैं जो 2-3 मोबाइल फोन रखते हैं, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अपने पास कम से कम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखें, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक चीजें होती हैं। दान करें या बचें। यदि कोई उपकरण अभी भी कार्यात्मक है तो उसे किसी चैरिटी को दान करें या पुनः बेचने पर विचार करें, उसे ऐसे ही फेंकें ना। सामुदायिक और सामूहिक कार्यवाही, जागरूकता बढ़ाएं, अभियानों में भाग लें, जिम्मेदार ब्रांडों का समर्थन करें। इसके अलावा आपका सरकारी और उद्योग पहल, सरकारी क्या पहल है उनमें बात करते हैं। प्रासंगिक, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर). भारत जैसे देशों में 2025 के नियमों के तहत उत्पादकों को विशिष्ट ई कचरा संग्रहण और चक्रण बच्चों को प्राप्त करने अनिवार्य है। पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन, सरकारें ई कचरे से मूल्यवान सामग्री की प्राप्ति को प्रोत्साहित करने वाली पहलों के माध्यम से अधिक औपचारिक पुनर्चक्रण पर जोर दे रही हैं। तकनीकी उन्नति, छटाई और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने के लिए एआई और स्वचालन का प्रयोग किया जा रहा है। उक्त गतिविधि से जुड़े फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल पर थीम रिड्यूस ई वेस्ट की सब थीम ई वेस्ट अवेयरनेस एंड कलेक्शन ड्राइव के तहत विवरण के साथ अपलोड किया जाएगा। उपयुक्त चर्चा के बाद आज की बैठक का समापन किया जाता है। यहाँ पर आप अवेयरनेस ड्राइव जो भी लगा रहे हैं उसकी फोटोग्राफ वेस्ट कर सकते हैं। साथियों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बताया कि आप रजिस्टर किस तरीके से तैयार कराएंगे। अब इस पार्ट का दूसरा पार्ट है जिसमें हम बताएंगे कि आपको इको क्लब के पोर्टल पर किस तरीके से आप इवेंट बनाकर फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने इको क्लब पोर्टल की तरफ। अपने ब्राउज़र पर डालेंगे इको क्लब
पोर्टल। यहाँ पे जो पहला लिंक आ रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। राइट हैंड साइड पर दिए हुए लॉगिन के अंतर्गत स्कूल लॉगिन पर क्लिक करेंगे। स्कूल लॉगिन पर क्लिक करते ही हम अपने विद्यालय का यूडैश कोड फिलअप करेंगे। यूडैश कोड फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का वीडियो हम पिछले वीडियो में बना सके हैं, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ से हम पासवर्ड और कैप्चा फिल करेंगे। फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करते ही हमारा लॉगिन हो चुका है। ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम और ये जितने भी इवेंट्स आप हैं वो सारे के सारे यहाँ शो होने लगेंगे। राइट हैंड साइड की तरफ आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डैशबोर्ड क्रिएट इवेंट, हम इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट इवेंट पर और यहाँ पर इवेंट का नाम लिखेंगे। ई वेस्ट अवेयरनेस, हम इसको 2 लिख लेते हैं क्योंकि हम पहला बना चुके हैं। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया ई वेस्ट अवेयरनेस ड्राइव विल बी हेल्ड ऑन 8/11/2025। इसके बाद हम नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे मिशन लाइफ थीम के अंतर्गत अडॉप्ट ये रिड्यूस ई वेस्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा ई वेस्ट अवेयरनेस एंड कलेक्शन ड्राइव इम्प्लीमेंटेशन हम फिजिकल कर रहे हैं या डिजिटल, तो हम फिजिकल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा 3 तरह के एक्शन इवेंट हैं, एक्शन अवेयरनेस और एक्शन एंड अवेयरनेस बोथ। तो हम 8 तारीख को अवेयरनेस कर रहे हैं, अवेयरनेस सेलेक्ट करेंगे। कितने इवेंट्स हैं हमारे, हम 2 इवेंट्स हैं, इनकी डेट क्या होगी 8 तारीख का हम करने वाले हैं। तो 8/9 हमने टाइम दे दिया है। समय में हम जो है ये हमारा लास्ट में चलता है तो 2:36 हमने टाइम डाल दिया है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट और अपना सिटी डालेंगे। ये करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा इवेंट सबमिट हो चुका है। यहाँ पर देखिए हमारा इवेंट्स दोनों के यहाँ पर शो हो रहे हैं। अभी ये पेंडिंग में है, आपका अप्रूव एक भी नहीं है। जैसे ही आपका अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद हम आपका इवेंट में यहाँ पर इको कैलेंडर में जाएंगे। इको कैलेंडर हमारे 2 इवेंट्स शो कर रहे हैं। इसके बाद इवेंट असाइनमेंट में जाएंगे। यहाँ पर रजिस्टर फैकल्टी अभी कोई है नहीं। फैकल्टी रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम इसको असाइन करेंगे कि कौन सा हमारा टीचर को हमने असाइन किया है। ये अप्रूव हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इनका फोटोज अपलोड करेंगे। तो साथियों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बताया कि किस तरीके से आप रजिस्टर क्रिएट करोगे और इवेंट कैसे क्रिएट करना है और उसके फोटोग्राफ्स ईको क्लब पर किस तरीके से अपलोड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक से और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं उसके अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।